साथियों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एमपीपीएससी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। आशा करता हूं कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। कुछ लोगों की डिमांड आती रहती है, सर कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर कराइए। कुछ लोगों की डिमांड है कि राजस्थान लाइब्रेरियन के हिसाब से कराइए। तो फ्रेंड्स, कोशिश है सभी तरह के क्वेश्चन कराने की। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कुछ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो डेली मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट्स में डिस्कस भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें कमेंट्स में डिस्कस करने का एक ही फ़ायदा है कि कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं, मतलब डाउट वहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं। DDC के 23वें संस्करण में कौन का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, ये हमें मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आइसलीक हमारा कब का है दोस्तों? 1955 का है। आइटलिस 1969 का है। एग्रिस 1975 और एसलिप 1924 का। सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है क्योंकि 130 क्वेश्चन के करीब लिए हैं आज मैंने। तो कृपया ध्यानपूर्वक आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, कोई क्वेश्चन मिस ना हो। इसका सेकंड पार्ट भी कल दे दूंगा। किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों के ISBN की संख्या आवंटित की गई थी? 2006 के अंत तक। याद रखिए दोस्तों, किस वर्ष के अंत तक पूछ रहा है। तो 2006 के अंत तक थी, और जनवरी 2007 से हमारी 10 ISBN जो है 10 अंकों का हो गया था। सॉरी, 13 अंकों का हो गया था। सॉरी, जनवरी 2007 से 13 अंकों का, और दिसंबर 2006 तक 10 अंकों का था। वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है? तो यह है OCLC का प्रोग्राम है। OCLC की फुल फॉर्म है ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर वर्तमान में इसको जानते हैं। ARXIV एक क्या है? तो दोस्तों, यह वैज्ञानिक शोध पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रीप्रिंट्स का भंडार है। 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। SB पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो ये 27 सितंबर को हुई थी। उत्पादित की थी डगलस मैक ग्रेगर ने किया था इसको। फेयर यूज शब्द किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो दोस्तों, यह कॉपीराइट से संबंधित है। श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों और निबंधों का हो सकता है? तो दोस्तों, ISSN और ISBN दोनों। डॉक्टर रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे? तो WC बर्विक्शियर्स लंदन में डॉक्टर रंगनाथन के शिक्षक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यानपूर्वक इसको तो आप याद कर लेना। डबलिन कोर मेटाडाटा में 15 तत्व या एलिमेंट्स होते हैं। फोनिक शेड्यूल वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह DD से संबंधित है। सूचीकरण में साइन लोगों का अर्थ होता है स्थान के बिना। SR रंगनाथन के अनुसार एकस्व श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो एकस्व या पेटेंट हमारे यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है, तो पेटेंट हमारे प्राथमिक स्रोत होने चाहिए, जबकि इसने नवीन परंपरागत प्रलेख के अंतर्गत रखा है। डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो ये पॉल ऑटलेट ने किया है। डेल्फी तकनीक पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी? तो दोस्तों, यह हेल्मर के द्वारा किया गया था। CC में मुख्य वर्ग C भौतिक को आगे के निम्न में से विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, कैनोनिकल क्लास। फंगस बढ़ाता है जब आर्द्रता होती है। तो 70% से अधिक जब आर्द्रता होती है तो फंगस बढ़ता है। डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी
इनफेस्टिटेटस किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह इनफ्लिबनेट के द्वारा विकसित किया गया है। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन जर्नल कहाँ के प्रकाशक कौन है? तो रॉयल सोसाइटी लंदन इसके प्रकाशक हैं। मार्क रिकॉर्ड की सामग्री कितने चरों में प्रकाशित होती है? तो दोस्तों यह 2 चरों में प्रकाशित होती है। नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? तो दोस्तों यह NIT कालीकट का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक 2003 से 2012 को घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसको साक्षरता दशक सबके लिए शिक्षा घोषित किया गया है। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई है, के कौन ILA का अध्यक्ष था? तो दोस्तों CP वशिष्ठ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1867 में किया गया था। और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1954 में किया गया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय है। भारत में शिक्षा आयोग 1964 या 65 के अध्यक्ष कौन थे? तो DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। निशेषता का उपसूत्र किस प्रकार का उपसूत्र है? तो दोस्तों यह पंक्ति का उपसूत्र है। डेसिमल जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता फ्रीक्वेंसी क्या है? द्विमासिक या बायो-मंथली है। निम्न में से संपूर्ण ज्ञान को कविता इतिहास कानून में विच्छेदित किया गया है? अरस्तु ने विच्छेदित किया है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो Z3 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC की समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर यशपाल जो इस समिति के अध्यक्ष थे। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लिसा की आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति मासिक है। UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किस का प्रोग्राम है? तो दोस्तों यह इफ्ला का प्रोग्राम है। स्काइप क्या है? तो दोस्तों स्काइप है दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फैसेट क्या है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पक्ष है। द रजिस्ट्री ऑफ ओपन रिपोजिटरीज रोर किसके द्वारा बनाई गई है? तो फ्रेंड्स ये E-प्रिंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन के द्वारा बनाई गई है। इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम भी याद रखिए। भारतीय मानक IS 15339:2003 संबंधित किससे? तो दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश से संबंधित है। प्रोग्राम कोड अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैसला है, ये क्या है दोस्तों? ये वायरस है। ऑन्टोलॉजी किससे संबंधित होती है? ऑन्टोलॉजी हमारी अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित होती है। NDL को समन्वित किया गया है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा समन्वित किया गया है। INV की आवधिकता क्या है? तो दोस्तों ये मासिक है। अनौपचारिक शव शिक्षा के प्रकार के पुस्तकालय संभव है का है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था? तो मई 1972 में स्थापित हुआ था। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स के पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो दोस्तों बोल्ड टाइप का मुद्रण करके किया गया है। मेंडले के विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह अल्जीबर के द्वारा किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित होता है? यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। कॉलन क्लासिफिकेशन में हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह हमारा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। ISBN नंबर में विभिन्न 5 भाग कौन कौन से होते हैं? किताब के प्रकाशक को दर्शाता है। तो तृतीय भाग जो है इसमें प्रकाशक को दर्शाता है।
RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1910 में प्रकाशित हुआ था। RDA का पूरा नाम मित्रों क्या है? यह रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस है। बिब्लोग्राफी का जनक कौन है? तो बिब्लोग्राफी के जनक हम कोनार्ड गेशनर को पुकारते हैं। उद्भव के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी। टॉक्स लाइन एक प्रकार है ग्रंथ सूची डेटाबेस का। किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया था? ये 2003 में किया गया था। लिंक्ड इन क्या है? तो दोस्तों लिंक्ड इन है सैंडेक्स प्रोक्विस्ट का एक उत्पादन नहीं है। क्लासोरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसमें भट्टाचार्य ने विकसित किया। में क्या प्रयुक्त होता है? इसमें पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव के लेखक कौन है? दोस्तों ये एल्विन टोफलर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शैक्षणिक शैक्षणिक लेखों में सुप्रासूचित करता है ऊपर। प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। ऑन्टोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। फर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों फर्मिंगटन प्लान हमारा जो संबंध है वह पुस्तकालय सहयोग से संबंध है। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया है? तो यह राष्ट्रीय पुस्तकालय ने है। गूगल स्कॉलर एक किस प्रकार का क्या है? तो ये एक्सप्लोरेटरी डेटाबेस है। उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है मुख्य प्रलेखों की पहचान करने में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। बोनेट है हमारा एवेवर्थ हाईजैक्ड कंप्यूटरों का नेटवर्क जो दूरस्थ नियंत्रित होता है। रिसर्च सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 21वां संस्करण किसने प्रकाशित किया है? तो यह ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित किया है। OAI और PMS का पूर्ण रूप क्या है? इसका ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। ग्रे लिटरेचर किससे संबंधित होता है? अप्रकाशित साहित्य से संबंध है। पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन है? तो ये AJ वालमोर्ट हैं। लिटरेरी वारंट सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त किए थे? ये EW ह्यूम ने किए थे। भारत में 1956 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार किस पर आधारित हैं? तो दोस्तों ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित हैं। पुनर्मुद्रित पुस्तक फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास है? यह SREAL के पास है। निम्न में से कौन सा प्लेजियरियम सॉफ्टवेयर नहीं है? प्लेजियरी। ठीक है दोस्तों, बाकी तीनों प्लेजियरियम सॉफ्टवेयर हैं। इनके द्वारा हम थीसिस का डुप्लीकेशन जांच सकते हैं। वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस विदेश रेंट टू डॉक्यूमेंटेशन जर्नल किस नाम से प्रकाशित होता है? तो यह सैलरीज जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से प्रकाशित होता है। हिस्टाग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया था? तो यह कार्ल पियर्सन ने किया था। काइनेसिक संप्रेषण किस से है? चेहरे के हावभाव और नेत्र संचालन से। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह स्कोनोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इफ्ला की 2019 में वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में हुई? ये एथेंस में हुई। इंफ्राफेसिट फेज रिलेशन का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो एक ही पक्ष
माइकल हार्ट ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये लंदन से होता है। प्रसारण विधि मेथड ऑफ ऑस्मोसिस किससे संबंधित है? तो ये हमारे सूचीकरण से संबंधित है। इन फिल्म नेट की प्रथम बार प्लान 2013 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिलोंग में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था? तो डॉक्टर स्वपन चक्रवर्ती। दोस्तों स्वपन चक्रवर्ती जी इसके अंतिम डायरेक्टर थे। सूचना स्थानांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? यह बीसमैन ने किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति विनिमय प्रणाली स्पाइस कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा परिवर्तन किया गया है। एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों, व्यक्तियों और स्थानों के नामों की विस्तृत अनुवर्णिक सूची को क्या कहा जाता है? अनुवर्णिका कहा जाता है। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम क्या है? तो इसका ऑनलाइन संस्करण हम एक्सेस साइंस के नाम से जानते हैं। कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन की संघ का टैगलाइन है। तो दोस्तों ये SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन का टैगलाइन है। बेस्ट रेटिंग फॉर द लार्जेस्ट एट द लिस्ट कॉस्ट किसके अंतर्गत वाक्य है? तो ये ALA के अंतर्गत है। POC से क्या तात्पर्य है? यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इनमें सबसे पहले 5 फिर है हमारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और उसके बाद है प्रोलोगोमिनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का किसने पुनर्मूल्यांकन किया? तो यह BC विक्री ने किया है। भोपाल में मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी के वर्तमान किस स्थापित किया गया? तो दोस्तों वर्तमान भवन में 1955 में इसको किया गया था। निगमनात्मक तर्क कैसे आगे बढ़ता है? तो दोस्तों सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। सूट 2.0 कब जारी किया गया था? तो जनवरी 2009 में किया गया था। ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? नीना ई ब्राउन इसके जन्मदाता थे। निम्न में से कौन सी ई बुक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है? तो दोस्तों यह है डिजिटल बुक। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है? तो दोस्तों ये मैगजीन जर्नल से इसके संपादक डॉक्टर SP सूद हैं। – 2005 में जॉर्ज E. हिचन्स ने तुलनात्मक गुणों का अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में किसे विकसित किया है? तो H इंडेक्स को विकसित किया है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं JD ब्राउन। निम्नलिखित शब्दकोश को शब्द दर शब्द क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कॉल लेटर, कॉल्ड और कॉलिंग। ऑप्शन C सही है। शोध पायलट अध्ययन की आवश्यकता होती है उपकरणों के परीक्षण में। निम्नलिखित में से किसके बाद कभी का सबसे बड़ा संग्रह है? तो सरस्वती भवन पुस्तकालय में। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसने प्रतिपादित किए थे? तो दोस्तों ये CA कटर ने प्रतिपादित किए थे। यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा, AIU के द्वारा, इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के द्वारा होता है। क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है? तो मित्रों क्रिप्टोग्राफी हमारी सूचना सुरक्षा से संबंधित है। रंगनाथन ने बिब्लोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया? तो इसको लिब्रामेट्रिक्स का नाम दिया गया है। डबल ब्लाइंड समीक्षा से यहाँ से होता है समीक्षकों को समीक्षक और लेखक तथा इसके विपरीत पहचान गुप्त रखी जाती है। पहली बार सूचना साक्षरता शब्द प्रयोग किसने किया था? जारोवस्की ने किया था।
किसने शब्द सूचना पुनर्प्राप्ति का प्रतिपादन किया है? सी मूर्स ने किया है। तत्काल पूर्व में संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? इसको ऑफ डॉट सीट। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति नेपलिस के अध्यक्ष कौन थे? डीपी चट्टोपाध्याय के अध्यक्ष थे। निष्क्रिय किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2002 को अस्तित्व में आया था? तो ये इंस्डोग और निस्कॉम से आया था। निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है? तो परिकल्पना के लिए किया जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों के अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना किसने कहा है? यह डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है। ACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है? प्रतिपादन किया था। ऑर्चिड लेखक मैट्रिक्स के साथ संबंध होता है। विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? यह बख्तियार खिलजी को जाता है। किसने अनुक्रम प्रबंधन लोगों के प्रयासों के माध्यम से परिणाम की प्राप्ति की? यह लॉरेंस एपली हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है? ब्रिज किशोर शर्मा। उस टाइम से फ्रेंड्स, अब तो पता नहीं। DDC के 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता कर्म तालिका का प्रावधान है? यह तालिका 1 में है। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? तो दोस्तों यह क्लैरिवेट का उत्पादन है। सत्वाधिकार अधिनियम 1957 की धारा 52 किससे संबंधित है? कुछ कृत्य स्वाधिकार का उल्लंघन नहीं है। एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से पर रेक्टो शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों दाईं तरफ। मार्क 21 टैग 250 किस क्षेत्र से संबंधित है? संस्करण से संबंधित है। डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो मॉरिस गवायर ने दी थी। TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो दोस्तों यह है CQ माइक्रो सिस्टम ने विकसित किया था। फ्रेंड्स, आप में से बहुत दोस्तों की डिमांड है कि सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, उसको विस्तारित करके आंसर दीजिए। तो और कुछ लोगों की डिमांड है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए। बार बार टिस्ता व्यास जी की जो एक डिमांड है कि सर 5,500 क्वेश्चन करा दीजिए। के हिसाब से कुछ वीडियो बन जाती है, कभी किसी के हिसाब से। तो दोस्तों निराश मत होइए, सभी की जो आपकी चॉइस है वो पूरी करने का प्रयत्न जारी है। बस आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करके जो भी डाउट होता है डिस्कस करते हैं हम सब लोग, और ताकि कोई क्वेश्चन का गलत आंसर अगर होता है तो सभी फ्रेंड्स उसको आपस में मिलकर हम क्लियर कर लेते हैं। जो भी लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और मैं हमेशा आपका आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। धन्यवाद।